हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बल। तो आइए शुरू करते हैं बल के बारे में। परिभाषा: दैनिक जीवन होने वाली वह सभी क्रियाएं जिसमें धक्के अथवा खिंचाव लगाया जाता है उसे बल कहते हैं। एग्जाम्पल 1, दरवाजे को बंद करना। दूसरा, किसी बक्से को धक्का मारना। फॉर्मूला: सेकेंड लॉ, एफ बराबर एम ए। बल सदिश राशि है, एस आई यूनिट न्यूटन, एम एस के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 बराबर 1 1 न्यूटन बराबर 1 kg/मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड -2 तो बराबर 10⁻⁵ जी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। संतुलित बल बराबर जोड़े बल। जब किसी पिंड पर सभी दिशाओं का कुल बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। एफ नेट बराबर 0 न्यूटन। रेस्ट विरामावस्था। एफ नेट सभी बलों का योग। अगर 5 न्यूटन का बल इस अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ लगाया जा रहा है तो एफ नेट 0 न्यूटन का बल होगा। असंतुलित बल एफ नेट बराबर नॉट 0। मोशन गतिशील। परिभाषा: यदि किसी पिंड पर सभी दिशाओं में लगने वाला कुल बल शून्य न हो तब उस पिंड पर असंतुलित बल कार्यरत होती है तथा वस्तु गतिशील होती है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। बल: संपर्क बल और असंपर्क बल। पहला, संपर्क बल। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक बल महसूस करता है उसे संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल, पेशीय बल। दूसरा, असंपर्क बल। जो वस्तु एक दूसरे के बिना संपर्क में आए ही एक बल की अनुभूति करते हैं इसे असंपर्क बल कहते हैं। एग्जाम्पल: गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। घर्षण बल: जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आकर गति करना चाहती है तब इस गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। एग्जाम्पल: किसी चलती साइकिल पर पैडल को न मारने से कुछ दूर पर रुक जाना। एफ बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। एफ बराबर भार एम जी। एफ बराबर कोण कॉस थीटा। एफ बराबर म्यू घर्षण का गुणांक या पदार्थ की प्रकृति। क्लास नंबर 19। एफ बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर एम जी। डब्ल्यू बराबर एन बराबर एम जी। एफ एस बराबर म्यू एन स्थैतिक घर्षण। म्यू बराबर घर्षण का गुणांक। क्वेश्चन ये रहा एक। एफ बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री। एफ बराबर मैक्सिमम। थीटा बराबर 90 डिग्री। एफ बराबर मिनिमम 0 न्यूटन। पहला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण। घर्षण कोण वह कोण है जो घर्षण बल एवं प्रतिक्रिया बल के निष्कर्षण के माध्यम से बनता है। तो म्यू बराबर tan थीटा एफ। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का कोण वह न्यूनतम कोण जिस
एक वस्तु दूसरे वस्तु पर यदि ढलान पर फिसलना चालू करती है तब उस कोण को रिपोज कोण कहते हैं। एंगल थीटा आर, म्यू बराबर tan थीटा आर, समीकरण 1 और 2 से tan थीटा एफ और tan थीटा आर, तो tan से tan कट गया तो थीटा एफ बराबर थीटा आर। घर्षण बल के प्रकार। स्टैटिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तब वस्तु एवं सतह के बीच लगे घर्षण बल को स्टैटिक घर्षण कहते हैं। रेस्ट विरामावस्था, एफ समानुपाती एन, तो एन बराबर एम जी, एफ एस बराबर म्यू एस एन। काइनेटिक गति घर्षण बल, जब कोई वस्तु गति में होती है तब सतह के विपरीत दिशा में एक बल कार्यरत होता है जिसे गति घर्षण बल कहते हैं। गति घर्षण बल, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। फ्रिक्शन स्टैटिक बड़ा होता है फ्रिक्शन काइनेटिक से। स्टैटिक एवं गति घर्षण बल, फ्रिक्शन गति छोटा होता है फ्रिक्शन स्टैटिक से। गति घर्षण, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्पर्शी घर्षण बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तब उनके बीच स्पर्शी घर्षण कार्यरत होता है। लोतनी घर्षण सेकंड, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर घूमती हुई गति करती है तब उनके मध्य लोतनी घर्षण कार्यरत होता है। बॉल बेयरिंग एग्जाम्पल। तीसरा तरल प्लस घर्षण, तरल घर्षण, द्रव्य प्लस गैस, जब किसी वस्तु की सतह पर के बीच को तरल आ जाता है तब उनके मध्य लगने वाले घर्षण को तरल घर्षण कहते हैं। जैसे वायु प्रतिरोधक, वायुयान, लड़ाकू विमान, पैराशूट, ड्रैग फोर्स काम करता है। कुछ स्थान जहां घर्षण बल बढ़ाया जाता है। पहला एग्जाम्पल, जूतों को सोल पर, वाहनों के टायर पर, फिसलनदार क्षेत्र पर रेत को फैलाकर, टाइल्स पर कपड़े कालीन को बिछाकर। घर्षण व्युत्क्रमानुपाती 1/4। कुछ स्थान जहां घर्षण बल को घटाना होता है। स्नेहक, वह पदार्थ जो घर्षण बल को घटा देता है। पहला स्नेहक, ग्रीस, तेल, ग्रेफाइट, डिक्रीज करने के लिए। रोलिंग फ्रिक्शन, ट्रॉली बैग, पहिए, पंखे। फ्रिक्शन स्टैटिक बड़ा होता है फ्रिक्शन स्लाइडिंग से। फ्रिक्शन स्लाइडिंग बड़ा होता है फ्रिक्शन रोलिंग से। फ्रिक्शन रोलिंग बड़ा होता है फ्रिक्शन फ्लूइड से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।